Welcome to my physics class. In today's class, I am discussion करिबा application of dimensional analysis और आम कहि परबा यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट क्लास रे आम यूज ऑफ डायमेंशन्स आम देखिथिले जे कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम आम केमिति हेल्प होउची बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आम काढिथिलु फर्स्ट एप्लिकेशन। बट एबे आम चेक करिबा जे गोटे इक्वेशन रो और गोटे फॉर्मूला रो करेक्टनेस किंबा एक्यूरेसी से ठीक अच्छी कि नहीं ताको चेक करिबा बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड डेरिवेशन करिबा किंबा डिराइव करिबा गोटे फॉर्मूला को सर्टेन कंडीशन देइथिबो रूल्स देइथिबो लॉज लिखा हेतिबो ताको फॉलो अप करिकि हमें कोन करिबा गोटे फॉर्मूला को डिराइव करिबा। ओके देखो एप्लिकेशन नंबर 2 किंबा second use that is your to check the correctness of a given relation, to check the correctness of a given relation किंबा से जो लिखी गोटे फॉर्मूला रो एक्यूरेसी को चेक करवा एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला को हमें चेक करवा। मो सहित छुआ मैंने लेख हाँ मो सहित लिखि लिखिकी जाओ मु तार थियोरी कहवा सहित किसी प्रॉब्लम भी करी जो प्रॉब्लम रे तुम्हें जानबो जे केमिति हम एप्लिकेशन टाको यूज करूचु आ किसी टास्क भी देवी। ठीक अच्छे देखो ना ये कौन यार माने है या अच्छा मुझे गोटे सिंपल इक्वेशन लिखुची देखो 2x प्लस 5 प्लस y प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू 0 ये गोटे इक्वेशन आम जानी समस्ते। ये इक्वेशन रे टर्म केतटा अछि कहलो यस टर्म अछि एठी ये गोटे टर्म ये गोटे टर्म ये गोटे टर्म एवं टोटालटा गोटे टर्म। तो आम टर्म चिन्हुचे केमिति ना टर्म्स गुड़ा सब बड़े देखो सेपरेटली प्लस और माइनस होगी थे इक्वेशन रे एंड मल्टीप्लाई होगी एका सहित थे कि डिवाइड होगी एका सहित थे माने मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन होगी गोटे जगार लिखाई थे आउ सेपरेटली प्लस होगी थे टर्म गुड़ा बुझिपार ना। तो सेकेंड यूज ऑफ करेक्टनेस रो थियोरी कौन बहुत ही सिंपल आम कौन करवा आम तो जानी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़िया पूर्व हाउ टू डिराइव डायमेंशन फ्रॉम द रिलेशन माने फोर्स इज इक्वल टू धर जाओ एम ए या को गोटे एग्जांपल आकर नियो तुम्हें ये एग्जांपल गोटे ये एग्जांपल ले मत कहल तो टर्म किए किए ठीक अच्छे एफ गोटे टर्म आउ एम ए गोटे टर्म एम एवं ए सेपरेटली टर्म नुहंती। फास्ट मिसकनसेप्शन है एया जे एम भी गोटे टर्म आउ ए भी गोटे टर्म ना जमारू नुहंती एम आउ ए मल्टीप्लाई किंबा डिविजन जहाँ भी होकी अच्छी डिवाइड होकी अच्छी कि मल्टीप्लाई होकी अच्छी आ यही केस रे सामने मल्टीप्लाई होकी अच्छी एंड एफ आउ एम ए भितर रिलेशन भितर कौनटा चेंजेस अलग अच्छी मैंने मल्टीप्लाई कि डिवाइड होकी ना भितर रिलेशन प्लस और माइनस होकी अच्छी। जदि इक्वेशन टाक आम आउ थे लिखा देखो एफ इज इक्वाल टू एम ए और एफ एम ए टाक जो लेफ्ट हैंड साइड को जीव इक्वाल टू रो कौन हम ना माइनस एम ए इज इक्वाल टू 0 होगला ना इक्वेशन ये या टू सेपरेटली होगी अच्छी। सो यू आम कहीपर टर्म किए किए ना एफ गोटे टर्म आउ एम ए गोटे टर्म। तो चेक करने गोटे रिलेशनशिप रो करेक्टनेस को चेक करने यार थियोरी कौन कहूँ थियोरी कहूँ ईच एंड एव्री टर्म जो इक्वेशन रे रहिबे कि रिलेशन रे रहिबे तांकर डायमेंशन को तुम्हें डिराइव करो बाहर करो ईच एंड एव्री टर्म रो सबू टर्म जिते तुम्हें रिलेशन काढ़ो देन कौन देखो तांको इक्वेट करिवो धर जो टर्म नंबर 1 ये टर्म नंबर 2 एज पर द सेकेंड यूजेस ऑफ रूल ना टर्म नंबर 1 रो डायमेंशन जहाँ होइतिबो टर्म नंबर 2 रो रिलेशन ताहा होइतिबो जदि डायमेंशनल इज दे आर करेक्ट देन आम कहीपर ना रिलेशनशिपटा करेक्ट अच्छी किंबा फॉर्मूलाटा एक्यूरेटली अच्छी। ठीक अच्छे कि लिखा डेफिनेशन टाइप रो तुम नोट खाते लिख जे टू चेक द करेक्टनेस आम जहाँ भी कले जहाँ भी तुम बुझिल ताको जस्ट गोटे सेंटेंस मुझे दूसरी है लिख ना टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए
given relation we find the dimensional formula of each term. We find the dimensional formula of each term on either side. माने दी साइड रो इक्वेशन रो इक्वल टू रो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थिबा समस्त टर्म रो इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला को हमें लिखिबा इक्वेट करिबा इक्वल करिबा टर्म ऑन आइदर साइड. ओके ऑफ द रिलेशन भी लिखि दे परिबा एठी ऑफ द रिलेशन. ओके तो केते बेले माने ठीक है इफ द डायमेंशंस आर identical किबा सेम किबा इक्वल then the relation is said to be correct. okay then से लाइन टे लिखो if the dimensions are identical the relation is said to be correct. बुझी पारलो ना समस्ते बस या को मन भितर गोटे पिक्चर करिकी मन रखी नियो दरकार नहीं बाय लैंग्वेज टाको मन रखिबा. ठीक अछि पिक्चर मन रही गला बस एबे किछि एग्जांपल करिबा. देखो एग्जांपल नंबर 1 ना मोडे इक्वेशन देउछि जोटा को जानि छ ऑलरेडी पे माने प्राय मने थिबो 9th क्लास रे हम इक्वेशन ऑफ मोशन रे पढी दिलु v इज इक्वल टू u प्लस 80 समस्त जानिच कहीं मना करि परिबो नाही 9th क्लास रे सब जिंस पढिच तो यार करेक्टनेस को चेक करिबा. तो कौन तार फास्ट रूल कौन ना ईच एंड एवरी टर्म को आगो आइडेंटिफाई करो. टर्म नंबर 1 रे की अछि v आउट टर्म की अछि u आउट टर्म कौन अछि 80. तो यार लिखिबार प्रोसेस केमिति मैं सिंपल लेखो v रो डायमेंशन ए टाइप रो कर देकी ना लेखो और लिखि परिबो मु राइट रे लिखि देउची ना डायमेंशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिबा ऑफ v लिखि ना लिखिबो जहाँ भी तार आंसर केते ना तार मास नाही लेंथ रे 1 t रे -1. ठीक अछि तो एठी भी लिखि परिबा हमें ना m0 l1 t -1. देन सेकंड टर्म के u. अच्छा u और v कौन कौन तुमर के मने पकई दउची मो v टा थिला तुमर कौन ना फाइनल वेलोसिटी u टा कौन थिला ना इनिशियल वेलोसिटी. माने ए इक्वेशन टा गोटे मोशन को रिप्रेजेंट करूतिला ता माने गोटे बॉडी जेते बेले रन करबा स्टार्ट करिवो किबा चलीबा स्टार्ट करिवो तार आरंभ रे इनिशियली तार वेलोसिटी टा केते थिबो ना u एवं जो जगह को से रीच करिवो से जगह रे तार वेलोसिटी टा कोन फाइनल वेलोसिटी केते हेबो ना v सिंपल. देन आसो तुमे आ कोन कोन अछि a और t अछि तो एटीटा मल्टीप्लाई हेकी अछंती गोटे टर्म किबा सेइटू a टा हला एक्सीलरेशन एंड t टा हेगला तुमर टाइम. बुझि परलो ना एबे काढिबा u रो डायमेंशन कोन ये भी तो वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी बोथ आर वेलोसिटीज ता माने हमें कोन लिख परिबा यार सेम हेबो m0 l1 t -1. आ तुमे एई भले भी लिखि परिबो जे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u लिखि की एठी भी लिखि परिबो m0 l0 l1 हबो l0 नुहो l1 t -1. ओके एंड लास्टली भूल कौन करती छुआ मैंने ये ए रो सेपरेटली बाहर करती एवं टी रो सेपरेटली बाहर करती जोटा कि प्योरली पूरा गंडगोलटा ये होगला. सो या तुम मन भर काढ़ी दियो मुझे तुम्हें भूल कौन हुए कहीदेली. तो आम कौन काढ़ा इंडिविजुअली ए आउ टी रो न काढ़ी डायरेक्टली ए आउ टी रो काढ़ा कौन केमी ना ए एवं टी मल्टीप्लाई है ये गोटे टर्म बास एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तुम्हें साइड रे एक्सेलरेशन टाइम को तुम्हें सॉल्व करके लिखिपर और डायरेक्टली जदि मन अच्छी भी लिखिपर केमी डायरेक्टली कर मन मन पकईक लिख केमी सॉल्व कर देख एक्सेलरेशनटा कौनटा वेलोसिटी बाय टाइम आ गुणन अच्छी टाइम तो टाइम कटिगला तो ये भी तो गोटे वेलोसिटी ही तमें यार भी डायमेंशन फॉर्मूला केते हेबो ना m0 l1 t -1 तो डायरेक्टली लिखिबा एठी m0
L1 T minus 1 और जदि ये तुम लिखापी चाहू ना टे देखा चाहूँ केमी हो नहीं सिंपल एक्सेलरेशन लिखिदेव डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बहुत सिंपल मन मन थी m0 L1 T minus 2 इंटू आ गोटे टाइम अच्छी T1 आ भेरी नेक्स्ट स्टेप रे ये -2 रे 1 टा प्लस हो -2 + 1 के -1 फाइनल आंसर इज m0 L1 T minus 1 ये गला तुम एटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आम ये कौन ऑब्जर्व कलु आम ए ऑब्जर्व करूँ देख ऑब्जर्व करवा ये जहाँ एम अच्छी मास रे जहाँ भी तुम डायमेंशनल पावर अच्छी ये भी मास रे ताहा अछि यार भी मास रे ताहा अछि माने करेक्ट लेंथ रे जहाँ अच्छी लेंथ रे ताहा अछि लेंथ रे भी ताहा अछि टाइम भी एक्जाक्टली इक्वल तमने में कहि परिबा सिंस ईच टर्म ऑफ द गिवन रिलेशन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला सो द रिलेशनशिप इज करेक्ट। ओके ताले तुम एटा को लास्ट रे देयरफॉर करके लिखिया पई पड़िबो जेहेतु ये तुमर गोटे क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन आसी पारे तुम लिखिपार अदरवाइज जब एमसीक्यू आसले तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लिखा आंसर राइटिंग दरकार नहीं तुम फास्ट क्वेश्चन जेहेतु करूच तेणु मुझे तार आंसर लिखिदे तुम एमती लिखिपार ना सिंस ईच टर्म ऑफ द रिलेशन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला so the relation is correct बुझिपार एबे आउ किसी एग्जांपल करिया फटाफट जल्दी जल्दी करिया देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 आउटे मु दउची ना सेही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन रो मु आ गोटे इक्वेशन दउची ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एगुड़ा देवार कारण है तुम्हें ऑलरेडी ये इक्वेशन विषय जानिच तो तुम्हें जो सॉल्व करिवो तुम्हें आंसर रे कन्फ्यूजन हेबो नाही। ओके देखो ये आम कौन कर टर्म किए किए कहल आइदर साइड रे थिबा टर्म गुड़ा ये गोटे टर्म ये गोटे टर्म ये गोटे टर्म आम इंडिविजुअल टर्म मानकर डायमेंशन काढ़ा। अच्छा एस रो ताले कौन हम कहल एसटा कौनटा डिस्टेंसटा तमें ये मास अच्छी कि नहीं लेंथ अच्छी ना हाँ अच्छी 1 टी अच्छी नहीं तो लिखिदेल डायरेक्टली देन यूटी पड़े आसला पुणी यूटी रे पुणी कौन यू रो कौन ना m0 L1 T minus 1 एवं टाइम मल्टीप्लाई हो T1 तो -1 + 1 केते हुए 0 हो तो यार वैल्यू केते ना m0 L1 T0 एवं लास्ट टर्म हो गला तुमरो हाफ a t²। अच्छा आमे वर्तमान डायमेंशन रो लास्ट को पहुंची गलोनी डायमेंशन केमिति लिखा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला कौन डायमेंशनल इक्वेशन कौन सब जान लो अब डायमेंशन को बेस करिकी आम फिजिकल क्वांटिटी को 4 टाइप्स रो डिवाइड भी कले तो केते प्रकार थिला ना डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशनल वेरिएबल डायमेंशन लेस कांस्टेंट एवं डायमेंशन लेस वेरिएबल ताल ए हाफटा जो अच्छी ये आम शिखीचे ठीक अच्छे एवं आम या तो शिखिने जो गोटे नंबर डायमेंशन केमती काढ़ा आम नंबर डायमेंशन कौन जाने 0 m0 0 लेंथ रे 0 टाइम रे 0 हाफ किंबा एनी नंबर जोटा कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलिकिना कहूचे या डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहूचे तांकर डायमेंशनल फॉर्मूला हमको जाना नहीं देन 1/2 डायमेंशन किसी हम कि नहीं ना देन या छाड़ क्या लिखिबो ना a² देन ए रो फॉर्मूला कौन ना m0 L1 T minus 2 एवं t² अच्छी t² माने t to the power 2 ब्रैकेट क्लोज आ t minus 2 plus 2 है कि 0 हो जबे सो ये गला तुमरो m0 L1 T0। तो एबे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म s रो जहा ut रो भी ताहा एटा एवं हाफ a² रो भी ताहा ताले में कहि परिबा ना रिलेशनशिप कौन अच्छी करेक्ट अच्छी फॉर्मूलाटा करेक्ट अच्छी। ओके बुझिपार हो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गला गोटे गोटे क्वेश्चन एमती आसो जे लैंग्वेज टे लिखाई सिंपल गोटे लैंग्वेज लिखाई आ से लैंग्वेज देखिए डरीज ना जमीक कि मुझे एग्जांपल दूची एग्जांपल नंबर 3 देख ना द प्रेशर
P exerted by a liquid of density rho है हमें rho पढ़ू pressure P exerted by a liquid of density rho and the height h is given by a formula P is equal to rho gh इधर तो दे दीजिए where g is acceleration due to gravity पास कंप्लीट हो गला देन से कही ना चेक द करेक्टनेस ऑफ द एक्सप्रेशन देख तुम क्वेश्चन देखिकी ही पिला कौन करती ना या पढ़ती ना कि अप्रोच ही करती ये सिंपल गोटे गिवेन देती इक्वेशन सिंपल लैंग्वेज लिखिदेची ये पी कौन रो कौन जी कौन एच कौन समस्त को से मेंशन कर देची तो हेल्प हो गला ना बाबा ऑलरेडी जदि खाली दे था भाव तो पीटा प्रेशर ना पीटा डाइपोल मूवमेंट ये तो बहुत सारा जिनस अच्छी माइंड कन्फ्यूजन हे तो आम जाचे जेहेतु इक्वेशनटा तापर से रिलेशनशिप माने डिटेल्स दे देची पी कौन एच कौन रो कौन तो ये आमपाई हेल्पफुल है ताहले सॉल्यूशन रे जो तुम स्टार्ट करिवो ये कौन लिखिबो ना P इज इक्वल टू रो जी एच आम जाचे ओके एठू इंडिविजुअल टर्म आम काढ़ा इंडिविजुअल टर्म किए P एवं रो जी एच तो इंडिविजुअली रो काढ़ार ना इंडिविजुअल जी रो काढ़ार ना इंडिविजुअल एच रो काढ़ार ना सब भूल हो गंडगोलटा सीटी हो पीटा कौनटा प्रेशर पी रो डायमेंशन केते कार मन अच्छी जार मन पड़ो ना प्रेशर को मन पकेब फोर्स बाय एरिया फोर्स तो बाबा जानिच ना केते ना m0 l1 t - 2 एरिया केते l2 तो प्रेशर केते गला m0 l - 1 t - 2 -1 केमती हला से m0 कर देली कि छुआटे m0 नुहरे m1 यार फोर्स रो पूरा फार्मूला kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर kg रो अच्छी ना नहीं m1 ओके पुणी ये देख 1 अच्छी एल रे ऑलरेडी 1 अच्छी तो 1 लिखली तले 2 अच्छी तो माइनस हो 2 कहीं ऊपर को गला रूल्स कौन ना से बेस समान पावर अलग अलग ताले कौन हम ए एम माइनस एन इला रूलटा ओके एमती है -1 तो ये तार आंसर ताले प्रेशर रो डायमेंशनल फार्मूला m1 l - 1 t - 2 ओके एबे देखो नेक्स्ट टर्म आउ के टर्म अच्छी आउ तो गोटे अच्छी आउ रो जी एच यार डायमेंशन काढ़ा रोटा कौनटा रोटा थिला जो तुम रो आम लिखीचु ये रो है तुम डेनसीटी से लिखी दी डेनसीटी मन पकेब जदि डेनसीटी मन न पड़ा तो ये जान ना रो इज इक्वल टू कौन ना मास बाय वॉल्यूम बस मास बाय वॉल्यूम रो पाई मासटा कौनटा m1 वॉल्यूमटा कौनटा l3 तो या आम लिखिपर ना m1 l - 3 वेरी गुड m - 3 तो डायरेक्टली लिख ये ना m1 ये लिख ना m1 l - 3 रो काम सरीगला जी को लिखा जी तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने एक्सलरेशन ए जहा जी बी ताहा यार केते ना m0 ये टिके आगुर कले ना l1 t - 2 तो लिखिबो m0 l1 t - 2 ओके आ गोटे हाइट अरे हाइट तो लेंथ आ कौन डायरेक्टली l1 तो समस्त को जो तुम प्लस माइनस कर एमटा एम सहित कौन अच्छी m0 अच्छी ताले m1 रे 0 एड 1 हो गला देन l रे -3 प्लस t1 प्लस ये है तुम 1 बस t रे कौन हम t ना t -2 देन इक्वेट करो ना m1 l -3 आउ ये 1 1 होना +2 होना कौन -1 l -1 एवं t -2 ऑलरेडी अच्छी ये है तुम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड कहीपर और आ गोटे टर्म रो देखा सेम हो m रे 1 ओके l -1 ये -1 t रे -2
परफेक्ट ताहले ए जो रिलेशनटा आम लिखीचे कौन अच्छी ना करेक्ट अच्छी बुझिपार ताहले एई भलिया क्वेश्चन तुम्हें पाइबो तो मुझे टास्क दूँ तुम मान सिमिलर किसी इक्वेशन जोटा कि तुम्हें पढ़ी कि बहुत जल्दी पढ़ो से रिलेशनशिप मते आंसर गुड़ा कमेंट रे लिखिकिना दब ओके देखो फास्ट क्वेश्चन मुझे दूसरी टास्क रे ना v स्क्वायर इज इक्वाल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये समझ जान थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी फेमस इक्वेशन देन आ गए लेख जो फास्ट आम एग्जांपल नहीं f इज इक्वाल टू ma यार भी काढ़ देन लेख आ गोटे टाइम पीरियड t इज इक्वाल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाई g देखो ये t अच्छी टाइम पीरियड 2 पाईटा कन्स्टांट आउ रूट ओवर ऑफ एल जी अच्छी ये यह भाव जे एल पावर हाफ अच्छी एवं हाफ अच्छी एवं जीरो पावर भी हाफ अच्छी कहीं ना रूट ओवर को आम एमती भी लिखि पारू ओके आउ 2 पाईटा तो कन्स्टांट आउ जानिଛ तो डायमेंशन लेस कन्स्टांट आम डायमेंशन ही नहीं आउ है ओके आ गोटे इक्वेशन लिखा ना टोटल एनर्जी E इज इक्वाल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर ये कौन कि ये टोटल एनर्जी ये तुम पोटेंशियल एनर्जी आउ ये तुम काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल हुए ना तो या भी तुम चेक कर ये तुम इक्वेशन टा देन आ गोटे लेख बस ये कर ये कले अभ्यास हो ओके एबे आसो सेकंड यूज पाई माने थर्ड यूज लास्ट यूजेसटा अच्छी थर्ड यूज में कौन शिखी ना कौन कहूला थर्ड यूजटा ये कहूला जे फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला या तो देख किंबा या तुम्हें कहि परिबो टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी मानक भितर रिलेशन तैयारी करबा केमिति ना तांको रिलेशन को आम बाय लैंग्वेज जानिथिबा और थ्योरी तांकर हमको जनाथिबो तांको भितर रिलेशन कौन अच्छे हमको जनाथिबो बस आम कौन करबा ना ए डायमेंशन रो हेल्प रे ए डायमेंशन एनालिसिस रो हेल्प रे ए डायमेंशन एप्लीकेशन को बेस करिकी तार फॉर्मूलाटा को डेरिवेशन करबा किंबा डिराइव करबा देखो या को अदर वे आम ये भी लिख पारिबा ना टू डिराइव a relation between various physical quantities okay quantities spelling टिके quantities okay देखो ये हला तारो हमरो एम केमिति करा जीवो से सिंपल कथा रिलेशन देखि किना केमती ना रिलेशनशिप गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो हमको देई दिबो माने रिलेशनशिप ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ अदर कैन बी डिराइव्ड बाय प्रोवाइडिंग सम फैक्टर तो या को हम डायरेक्टली प्रॉब्लम कोला बने ही सॉल्व करबा ना फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव to a slab of mass m with velocity v in a circle of radius r देखो ये रिलेशनशिप किसी दे ही नहीं सेमती किसी रिलेशन दे ही नहीं बट फिर भी आम एया तो जानीगले फ्रॉम दिस प्रॉब्लम रो जो लैंग्वेजटा क्वेश्चनटा जे सेंट्रीपेटल फोर्स गोटे फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट ठीक तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहा ऊपर डिपेंड करूथिबो ना डेफिनेटली किछि अमाउंट ऑफ मास ऊपर किछि अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर एवं किछि अमाउंट ऑफ रेडियस ऊपर से कौन कहूँ ना गोटे स्लाब देछि से स्लाब रो मास हला एम से v वेलोसिटी रे रोटेट करूची आउ सर्कुलर रेडियस केते r अछि ता माने से एटा रोटेट करूची ई स्लाबटा भाबोटा स्लाबटा या रेडियसटा कौन ना रेडियस हला r ये वेलोसिटी केते रे मूव करूची ना v वेलोसिटी रे मूव करूची एंड यार मास हला m एति की हमको से देछि तो पचारि छी कौन सेंट्रीपेटल फोर्सटा कौन ना जेतेले गोटे मोशन जेतेले गोटे बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे मूव करे आई गेस 9 क्लास रे भी टिके सर्कुलर मोशन तुमे पढिछो टिके मने पकैबो हला देखो ना जेतेले गोटे सर्कुलर मोशन करे किए गोटे मासटा
ताको दीटा फोर्स ताको अटके रखे गोटे है टुवर्ड्स द सेंटर आड़ को गोटे फोर्स आ गोटे अवे फ्रॉम द सेंटर आड़ को जदि आम यू फोर्स टाक आम कटअप करदे कौटू पार्टिकुलर यही पॉइंट रु जो कौन पॉइंट जब आम कटअप करदे ना सी ट्रांजेंट करके मोशन होना पड़ेगा तो मैंने तो वेलोसिटीटा ईच एंड एव्री पॉइंट रे चेंज हो बट ये जो कन्स्टांटली से गोटे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली मूव करुच्ची सर्कुलेट होउची ता माने देयर मस्ट बी टू फोर्सेस आर एक्टिंग गोटे है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को अच्छी आ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ता मोशन ता पाथ को 90 डिग्री करके टुवर्ड्स द सेंटर हेकी रहउची से सेंट्रीपिटल फोर्स रो एक्सप्रेशन से मागिची तो आमे एतिकी तो जानी गले ना सेंट्रीपिटल फोर्स ता कहा ऊपर डिपेंड करूथबो ना मास ऊपर वेलोसिटी ऊपर एवं रेडियस ऊपर तुमरो सॉल्यूशन रो फर्स्ट काम होला कोन तुम लिखिबो कौन लिखिबो लेट तक सेंट्रीपिटल फोर्स को सी सेंट्रीपिटल फोर्स एमती लिखि सेंट्रीपिटल फोर्स लिखि दूची तुम बुझीजिव या को सी पी एफ लिखिदेले सेंट्रीपिटल फोर्स जोटा कि आम एफ बोली कहबा डिपेंड्स ऑन मास एम वेलोसिटी v एंड रेडियस r ओके तो आम केमती लिखिपर ना फोर्स इज डिपेंड ऑन मास रो पावर केते माने जो मास रे केते पावर रेज हेबो आमे ताको जणा नाही 1 हे पारे 0 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे तो आमे एटी लिखि देले ए लेट ए पावर से रेज करिवो देन फोर्स इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी धरा जो से बी पावर रेज करिवो एंड सी सहित से सी कहूची रेडियस सहित से सी पावर रेज करिवो ये ला गिवन एठी ए बी सी कोन ए बी सी आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स ठीक अछि ओके जदि तीनटा इक्वेशन को हम इक्वेट करके लिखबा एका सहित लिखबा हम एमति लिखि परिबा ना फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a v टू द पावर b एंड r टू द पावर c ओके एबे तुम एतिकी तो जानिच जे ए जो प्रोपोर्शनल साइन टाको हटेबा पई हम गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिबा दैट इज f इज इक्वल टू लेट से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हला k जोटा को हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट आकार रे कंसीडर करिचु कांस्टेंट रो तो डायमेंशन न थाई ना डायमेंशनलेस कांस्टेंट रो कौन डायमेंशन थाई कि न थाई मास रे 0 लेंथ रे 0 टी रे 0 बाद बाकी सब क्वांटिटी रे 0 0 0 0 थांती सो आमे k को मल्टीप्लाई कलु जोटा कि गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट किछि भी परता वैल्यू हैला देन एटी लिखो m टू द पावर a v टू द पावर b एवं r टू द पावर c आमे देखो आमे इक्वेशन तैयारी करूछु रिलेशन तैयारी करूछु बाय द हेल्प ऑफ कौन ए डायमेंशन रो हेल्प रे तो डायमेंशन रो हम बाहर को जिया पई पड़िबोनी लेट ये हला तमोर इक्वेशन नंबर 1 एबे आमे कोन करिबा सेकंड जो यूज आमे कले सेकंड यूज माने पकाओ सेकंड यूज रे आमे कोन करथिले सेकंड यूज रे आमे करेक्ट ना नाई रिलेशनशिप रे देखिथिले तो बस रिलेशन तो बाहर ही गला एबे चेक करिबा करेक्ट की नाही यदि करेक्ट हे गला देन ओके यदि करेक्ट न हला देन भूल अछि आम रिलेशन ने बारे भूल अछि हमर कंसीडरेशन लगबार भूल अछि क्वेश्चन इज भूल अछि देन हम लिखि परबा ना एई गिवन डाटा रे वी कैन नॉट मेक एन एक्सप्रेशन सिंपल कथा तो देखो हमें चेक करिबा चेक केमति करिवो ना ईच एंड एवरी टर्म को बाछो तो फर्स्ट गुटे टर्म हे गला एफ आ एई वाला पार्टटा गुटे टर्म हे गला एतिकी तो सब जानिचो ओके तो फोर्स रो डायमेंशन समस्त को जणा अछि हैला ताले इंडिविजुअल टर्म या को हम इक्वेट केमति करिबा डायमेंशनली लिखि दियो डायमेंशनली तो एफ डायमेंशन फार्मूला कोन अछि m0 l1 t-2 ओके ठीक अछि एबे देखो ए m टा तो एतिकी जणा अछि मास के डायमेंशन नहीं तो के बदल आम 0 0 लिखि देबा कि लिखिया दरकार नहीं ओके देन मास टा को हम लिखबी m रो पावर केते अछि ना पावर अछि a एवं एटी जेहेतु m टू द पावर a अछि तो 1 भी लिखि परिबोटी 1 m1 मास टा हो सेही बढिया v टा कोनटा टी कोन लिखा है v टा वेलोसिटी आ वेलोसिटी रो तले डायमेंशन कोन m रे किछि नाही तो m0 l रे 1 आ t रे -1
तार पावर केते आमे नेचे ना b टू दी पावर b एवं r टा कोनटा r टा रेडियस टा माने गोटे लेंथ माने जस्ट खाली लेंथ ही l ही रहिबो ता माने m0 l1 t0 तार पावर केते ना c ओके एबे जो एबे देखो फार्मूला देखो a टू दी पावर b अछि टू दी पावर c अछि माने ए माने ये b भी पावर अछि आ ए टोटल टर्म रो पावर c अछि ताले हमें कोन लेखे a टू दी पावर b गुणन c करे ना सेही भडिया एठी a एठी b आ एठी c अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हेई जिबे मल्टीप्लाई हेले कोन हबो ना ये m टू दी पावर a एपटे हे गला m टू दी पावर 0 रे b मल्टीप्लाई करले 0 l रो 1 अछि b मल्टीप्लाई करले b और टी रे -1 अच्छी b मल्टीप्लाई कले -b और एठी भी m रे जेतु 0 अच्छी c मल्टीप्लाई कले 0 l रे जेतु 1 अच्छी c मल्टीप्लाई कले c और t रे जेतु 0 अच्छी c मल्टीप्लाई कले 0 ही हम मैं पाई गलु एबे सबु टर्म रो जो m बेस गुडा को देखो बेस गुडा को सेम बेस थिबा जो भी अछन सेम बेस रे तांकर पावर गुडा को प्लस करबा ता माने ma +0 किछ लिखिया दरकार नहीं देन l b अच्छी गोटे ये और c गोटे अच्छी तो b प्लस c एवं t माइनस b ये 0 तेल माइनस b ये हो गला आमर गोटे डायमेंशनल इक्वेशन कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेफ्ट हैंड साइड रे अच्छी कौन ना m0 l1 t माइनस 2 अरे ये m0 पुणी लिखिदेली सॉरी m0 नुह रे m1 फोर्स परा फोर्सटा न्यूटन परा न्यूटन माने कौन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी थोड़ा भूल है मोर भूल करनी है फोर्सटा कौनटा m1 l1 t माइनस 1 ठीक अच्छे ओके एवं देख आम गोटे इक्वेशन को इक्वेट केमती करे लेफ्ट हैंड साइड रे बेस अच्छी m राइट हैंड साइड रे बेस अच्छी m माने तांकर जो पावर गुड़ा सेम ही होते हाँ कि नहीं तो कंपेयर करवा बर्तमान ये लेख कंपेयरिंग द dimensions on the both sides we get केते ना एटा केते हेबो ताले एटा कोन हबो ना a सहित 1 समान तो a = 1 ये गोटे रिलेशन में पाई गलु a रो वैल्यू मिल गला हमको ए तो अननोन थिला ना देन l टू द पावर b + c अछि एटी अछि l टू द पावर 1 अछि ता माने मु कहिबी b + c = 1 ओके देन एटी तुमरो -b अछि एटी अछि -2 ता माने मु ये भी लिख परबा जे -b = -2 और तुम लिख पारो b = 2 देन b भी मिल गला एबे ए b रो वैल्यू को एटी पुट करि परबो 2 + c = 1 सो c = कते ना 1 - 2 सो c = हला तुमरो -1 ये गोटे रिलेशन पाई गलो ताहाले मु अगेन लिखि दउची a रो वैल्यू कते 1 b रो वैल्यू कते 2 c रो वैल्यू कते -1 ओके एबे ए वैल्यू गुडा को नेकिना हमें कोटू पुट करबा ने इक्वेशन नंबर 1 रे जोठी तांकर लेखा है कि ना अछि तो इक्वेशन 1 टा को अगेन मु लिखि दउची लेख ना इक्वेशन 1 इज फोर्स इज इक्वल टू केते थिला ना k m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c एबे तांको वैल्यू पुट करले कोन हबो ना k m रो पावर केते हबो 1 हे गला v रो पावर केते हबो 2 एवं c रो पावर केते r रो पावर केते हबो ना -1 और ये को लिखिबा k m v² डिवाइडेड बाय r f ठीक अछि इफ जदि हमर डायमेंशनल कांस्टेंट टाको डायमेंशनल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 निया जाय ताहाले इक्वेशन बिकम f = m v² बाय r m v² बाय r आ ए जो बाहरिला ना ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स कहीं आम डायरेक्टली कहीदेले देख आम जहाँ गिवेन थिला सेठू तांको रिलेशन लिखिले तांको रिलेशन को लेकिन गोटे इक्वेशन तैयारी कले एवं जस्ट आम पढ़िले शिखिले कौन ना सेकेंड यूजेस रे केमिति गोटे रिलेशनशिप करेक्ट अच्छी कि चेक करवा फास्ट चेक कलु करेक्ट तो हो गला करेक्ट अनुसार आम आसुचु तो लास्टली जो एक्सप्रेशन मिला दैट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट रिक्वायर्ड दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन is for centripetal force बुझिपाल ये से एक्सप्रेशन फोर्स इक्वल टू mv² बाय r ठीक अच्छे तो एबे आमे डायमेंशनल एनालिसिस रो थर्ड यूजेस
सेकेंड यूजेस एवं फास्ट यूजेस सब पढ़ीदेलु। एबे देखिबा जे आमे जेतेबेले साइंस डेभलप होउतला ना छुआ, साइंस डेभलप हेबा सहित तार किछि कमिया भी चली चली के आसुतला सांगरे सांगरे। तो गोटे थियोरी कमी को, गोटे थियोरी लिमिटेशन को, ड्रॉबैक्स को नेक्स्ट थियोरी चेक करूतला, माने चेंज करूतला, तार गोटे नुआ थियोरी आनिक दउतला। पुणी से थियोरी रे जदि किछि प्रॉब्लम होउतला पुणी तार नेक्स्ट थियोरी जो जे भी साइंटिस्ट आनुतले से ताको ठीक करूतले, रेक्टिफाई करूतले। तो डायमेंशन एनालिसिस को आमे जहाँ भी शिखिलु तार भी किछि किछि कमिया रही जाइछि। तो ताको आमे कोन कहलु ना लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट हला कोन ना देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, माने 2 हे गला, पाई हे गला, sin थीटा हे गला, cos थीटा हे गला किबा tan थीटा हे गला, तांकर डायमेंशन विषय रे हम पाखरे नाही किछि। अच्छा आमे एया तो कहि परिबा डायमेंशन माने फास्ट तो आमे पढितिले जे गुटे लेंथ किबा गुटे हाइट किबा गुटे ब्रेथ, एई मान को बुझो बुझ डायमेंशन। डायमेंशन को बहुत रेगुलरली यूज करे इन जनरल इंग्लिश रे भी। तो ताले 2 रो तो भी गुटे मैग्नीट्यूड अछि ना, ताले तो डायमेंशन काहे कि नाही बाय डेज ये भी माइंड रे आछि साइंटिस्ट मानकर। आ ये हला तमरो फर्स्ट लिमिटेशन जे डायमेंशनल कांस्टेंट रो कोनसी प्रकार डायमेंशनल फार्मूला नाही किबा डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प कला नाही। सेकंड कोन डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी फाउंड इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ट्राई करिवो 3 रु अधिक फिजिकल क्वांटिटी सहित जे लिंक करूची ता माने देखो आमे एटी कोन कले f रिलेटेड टू m रिलेटेड टू v रिलेटेड टू r। जदि f फिजिकल क्वांटिटीटा ए सी जदि आगु कहा सहित गोटे लिंक थिबो सेते बेले आमे डायमेंशन एनालिसिस रे काढी पारी न थांतो। एमती अच्छी फिजिकल क्वांटिटी एमती अच्छी हैला। देन कोन कहले ना फार्मूला कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो इटा लिख देली एक्सपोनेंशियल माने लॉग वाला जो वैल्यू गुडा फंक्शन कैन नॉट बी फाउंड, तांकर आमे डायमेंशन काढी पारिलु नाही। ओके तापरे इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इटा मैं प्रथम रु ही कहिचु जे इक्वेशनटा समान पारे, इटा माने ठीक हे पारे, इक्वेशनटा डायमेंशनली करेक्ट हे पारे, हे भी पारे न भी हे पारे, किंतु से एब्सोल्यूट करेक्ट थिबो बोले कि भी किछि माने नाही। ओके तो याको इजी लैंग्वेज रे मु तुमको गोटे जिंस कहि दउची इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कांस्टेंट किबा इगुडा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एटा लिखि देलो। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर मोर देन 3, याको भी लिखि देलो। याको आ गोटे वे रे मु कहूची तने पॉज करिकि सुनी कि लिखि परिबो। तो ये हे गला तमरो लिमिटेशन। आ एठी हमरो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन आ डायमेंशन एप्लिकेशन तार लिमिटेशन रो क्लास ओवर होची। थैंक यू। जदि सेशन टे भल लागिछि लाइक टे निहाती करिवो, तुम सांग मान को सहित टिके शेयर कर देबो। एवं वेरी नेक्स्ट क्लास रे आमे आनिबा एरर मेजरमेंट। आगो फिजिकल क्वांटिटी जानि गलो बे मेजर केमति करबा सिखिबा। मेजर कला परे हमर जो एरर हेबो ताकू भी आमे कैलकुलेट करबा। ओके थैंक यू।